बाबा जुमदेव जी आगे कहते हैं कि ये सेवक आज मैं देख रहा हूँ, ये उस समय का प्रासंगिक, आज भी सीखने लायक है। बाबा का ये उस समय का मार्गदर्शन जो 25-30 साल पहले बाबा जुमदेव जी ने जो मार्गदर्शन किया है, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि सेवक सेवकों को बुरा कहते हैं। क्या ये इंसानियत है? क्या ये इंसानियत है कि सेवक सेवकों को बुरा कहते हैं? है ना। ये जो शब्द है बाबा के बड़े हृदय 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 को पीड़ा देने वाले शब्द हैं। बाबा का जो हृदय था वो पीड़ा से भर गया था। बाबा बड़े पीड़ा से कह रहे हैं, दुख से कह रहे हैं कि सेवक सेवक को बुरा कहता है, सेवक सेवक की निंदा कहता है। और इस बात से बाबा बहुत दुखी थे बाबा इस बात से कि सेवक सेवक को बुरा कह रहा है ना। बाबा जुमदेव जी ने इतने सुंदर विचार दिए, इतने सुंदर तत्व शब्द नियम दिए, जिसे हमें एक ही रास्ता है, हमें एक ही मार्ग पे चलना है। हमारा सबका उद्देश्य एक ही है, क्योंकि भगवान एक है, तत्व शब्द नियम एक है, बाबा एक है, परम पूज्य परमात्मा एक, सेवक मंडल एक है। लेकिन हम इतनी राजनीति करते हैं, एक दूसरे की इतनी अवहेलना करते हैं, एक दूसरे को हम भला बुरा कहते हैं। बाबा जुमदेव जी इसी को कहते हैं कि क्या ये इंसानियत है? क्या यही इंसानियत मैंने सिखाया? यही मैंने सिखाया तो क्या आप मेरे तत्व शब्द नियम को क्या कचरे में डाल रहे हो? बाबा जुमदेव जी के इस सवाल को हमें समझना है। ये पीड़ा भरे शब्द है मेरे प्यारे सेवक भाइयों, और ये शब्द आज भी हमें दिख रहे हमारे समाज सेवक परिवार में कि इसका चिंतन करने का समय आज भी हमें परिवार के साथ बैठना है। सब सेवक भाई जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे सेवक प्यारे भाइयों, ये जो सुबह का समय, आज जो मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय, आप समझिए, इस एक एक शब्द को समझिए, बाबा के इस गहराई को समझिए। बाबा का ये जो गहरा प्रश्न है, ये हमें समझना है कि आज इतना बड़ा हमारा परिवार है, हम कैसे एक दूसरे की आलोचना करते हैं। आइए, आज हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, है ना। आज हमें गढ़ बना दिए, हमने समूह बना दिए। आज किस प्रकार से हम चमचेगिरी करते हैं, आज हम किस प्रकार से राजकारण करते हैं, हमें समझना है कि हम कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या हम भगवान से संबंधित रहेंगे ऐसे? क्या हमें दैवी शक्ति मदद करेगी? आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो स्वभाव है, ये जो प्रवृत्ति है, अगर इस प्रकार से आपको किसी सेवक को आदत है, दैवी शक्ति तो मदद नहीं करेंगी, लेकिन ये जो हमारा संगठन है, ये जो हमारा सेवक परिवार है, आज लाखों लोगों का जो सेवक परिवार है, ये अंदर से खोखला हो जाएगा। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी उस परमात्मा के पुत्र है। बाबा हमारे एक बाबा जुमदेव जी है, हमारे एक ही बाबा है, और बाबा की खुशी हमारी एकता में है। एक दूसरे का जब हम सम्मान करते, बाबा इसी में आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि हम एक ही ईश्वर के पुत्र है, एक ही परमात्मा के पुत्र है। हमें आपस में सत्यनादा प्रेम का आचरण करना है, परिवार में और सेवकों में एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखना है, अच्छा भाव में रहना है, अच्छा भाव रखना है एक दूसरे के प्रति। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसी को हमें अनुभव करना है, इस अनुभूति को समझना है, इसके महत्व को हमें समझना है कि सच्चा धर्म मानवता में है, मनुष्यता में है, क्योंकि हमारा उद्देश्य वही है, मानव मंदिर सजाना, मनुष्यता निर्माण करना। ये मानव धर्म का मुख्य उद्देश्य यही है। और यदि हम एक दूसरे का सम्मान नहीं कर सकते, तो हम किसी भी धर्म के सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकते, हम तत्व शब्द नियम का पालन नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपसी प्रेम और भाईचारा ही किसी समुदाय की असली ताकत है। हम सब सेवकों की ताकत है हमारा प्रेम, हमारा भाईचारा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें असली नोट बनना है, बाबा का असली सिक्का बनना है। बाबा के लिए हम मुट्ठी बनना है, एक ताकत बनना है, एक शक्ति बनना है, ताकि घर घर में ये बाबा जुमदेव जी का पाठ, दैवी शक्ति, ईमान जो संसार में खड़ा करना है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस सत्य को हम समझते हैं, बाबा जुमदेव जी के एक एक सिद्धांतों को हम समझते हैं। एक ही नाव के यात्री है हम सब सेवक भाई क्या है, एक ही नाव के यात्री है, क्योंकि सुबह शाम एक ही प्रार्थना करते, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। बाबा जुमदेव जी ने समान कृपा बांट दी है, चाहे घर वाले हो, परिवार वाले हो या बाहर वाले हो, बाबा ने सबको समान दिया है, सबको समान बांटा है। इस अपार दैवी शक्ति
का जो परिचय सबको समान करके दिया है। एक ही नाव के यात्री क्यों एक दूजे को कोसे, जब मानवता ही धर्म हो तो फिर मन में क्यों राग द्वेष रखे। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस राग द्वेष से हमें मुक्त होना है, क्लेश से मुक्त होना है, कपट किसी के बारे में नहीं रखना है। तो नहीं तो कितना भी ज्ञान हो, कितना भी ज्ञान हो, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान को ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर पढ़कर तो पूरी दुनिया मर गई है ना। बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े वेद पुराण कुरान, हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का रंग चखा दे कोई। ऐसे मेरे प्यारे वाहन त्यागी बाबा जुमदेव जी का ये संदेश हमें समझना है। हमारे सामने तो सिर्फ सत्य मर्यादा प्रेम है, सत्य मर्यादा प्रेम है, तत्व शब्द नियम है। इस मय को और अहंकार को मारना है मेरे प्यारे सेवक भाइयों। नहीं तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर पूरी दुनिया मर गई है, पर कोई पंडित अभी तक नहीं बन पाया। वो 40 साल का तपस्वी ढोंगी साधु 30 साल में, वो 30 साल का साधु ढोंगी तपस्वी 30 साल में वो 30 करोड़ रुपए कमाया, लेकिन भगवान को नहीं समझ पाया, भगवान का अनुभव नहीं कर पाया। और आज तो हमारे पास में 3 दिन में आत्मा अनुभूति है, 3 दिन के कार्य में आत्मा अनुभव हुआ है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा ने हमारे लिए क्या किया, ये सच्चे ज्ञान को समझते हैं और इसलिए सत्यमेव प्रेम, और ये प्रेम जो 2.5 अक्षर का है, इसको अगर हमने समझ लिया, वो सच्चा ज्ञानी, वो बाबा का सच्चा सेवक। और इसलिए 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, यही सेवक बनने का आसान तरीका है। तो आइए बाबा जुमदेव जी क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि बाबा जुमदेव जी, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, है ना। मैं ये नहीं कहता कि ये व्यक्ति बुरा है और ये व्यक्ति अच्छा है, ये मैं कभी नहीं कहूँगा। बोले मैं कभी किसी को ये नहीं कहूँगा कि अच्छा और ये बुरा है ना। कोई भी हो, बोले कोई भी हो, अब कोई भी सेवक को मैं नाम नहीं लूंगा बोले उसका। ये बाबा जुमदेव जी का बड़ा सुंदर मार्गदर्शन है ना। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि ये बुरा है और वो अच्छा है, सब अच्छे। अगर अच्छे विचार है तो सब अच्छे, और बुरे विचार है तो सब बुरे हैं। ये बाबा जुमदेव जी का अद्भुत मार्गदर्शन हमें समझना है। कई बार हम किसी को अच्छा बना देते तो कभी किसी को बुरा बना देते। हमारे स्वार्थ के लिए हम कई बार निंदा करते हैं, पीठ पीछे तो बहुत निंदा करते रहते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई, हमें समझना है, किसी में अगर सुधार करना है तो उसको बिठा दीजिए अगर आपको लगता है, लेकिन निंदा कभी नहीं करना है। हमने इसके ऊपर बहुत बड़ा एक वीडियो बनाया है, निंदा के ऊपर 2-3 पार्ट का, 2-3 पार्ट में इसको हमने चिंतन किया है, इसके बारे में आपने सुना होगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी कहते कि कोई भी हो, अब कोई भी सेवक को मैं नाम नहीं लूंगा कि ये व्यक्ति बुरा है और ये व्यक्ति अच्छा है। तो हमें ये बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं कि बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर सीधा फैसला सुनाने से बाबा जुमदेव जी हमें मना कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ये अच्छा है और बुरा है, बिना समझे सोचे समझे हम कुछ भी मुख से शब्द न निकले, कोई बुरा शब्द न निकाले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा विचार है बाबा जुमदेव जी का। हम अक्सर लोगों को उनके बाहरी व्यवहार के आधार पर अच्छा या बुरा मान लेते हैं, बिना किसी को समझे। आप समझिए, किसी की परिस्थिति को देखकर, किसी का समय को देखकर हम अच्छा बुरा बोल देते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा उसके गहराई को, उसकी नीयत क्या है, क्योंकि भगवान को नीयत देखता है। कई बार परिस्थिति होती है किसी के जीवन में, जीवन आगे पीछे हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, ये मानव है। लेकिन मैं कई बार देखता हूँ अच्छे लोग ऐसा टोमना मारता है, ऐसी निंदा कर देते हैं, ऐसा पॉइंट मार देते हैं माइक में, है ना। तत्व शब्द नियम पर भूल जाते हैं और ऐसे शब्द बोल देते हैं कि जिससे किसी के मन को ठेस पहुंच जाती है। हम अच्छा बुरा मान लेते हैं बिना समझे किसी को। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है, हम किसी को भी पूरी तरह से जब तक नहीं जानते तब तक किसी को अच्छा बुरा न बोले। मेरे आपसे निवेदन है, आपसे विनंती है, और बाबा यही बात आपको कह रहे हैं। ये बाबा आपको यही बात कर रहे हैं कि ये अच्छा और वो बुरा, ये अच्छा और बुरा, वो अच्छा वो बुरा, वो अच्छा वो बुरा। आज हमें कोई बुरा लगता है क्योंकि वही व्यक्ति उसके पहले अच्छा लग रहा था। हो सकता है आज हमें कोई व्यक्ति बुरा लग रहा है, कुछ दिन के बाद वो बुरा लग रहा है, तो हम क्यों किसी को अच्छा और बुरा कहे। बाबा जुमदेव जी वही बात हमें
बता रहे हैं कि हर इंसान में अच्छाई होती है, हर इंसान में बुराई भी होती है। सब 100% कोई अच्छा नहीं और ना 100% कोई बुरा है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी हमें वही बता रहे हैं कि किसी पर भी बोलते समय फैसला सुनाने के बजाय पहले उसके कर्मों को समझना चाहिए और उसे सुधारने का मौका देना चाहिए, सुधरने का मौका। जैसे बाबा जुमदेव जी ने हमारे जैसे पापी से पापी लोगों को सुधारने का मौका दिया, भगवान से संबंधित बनाया। आइए हम भी बाबा के शब्दों को हम अनुभव करते हैं, हमारे जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं कि किसी को भी तुरंत तुरंत कोई राय न देते हुए हमें समझना है, हमें समझना है, हमें समझना है और दूसरों के प्रति बहुत सहनशील होना है, समाक्षील होना है। पापी से पापी आए तो भी मन में छल छिद्र कपट नहीं रखना है, क्षमाशील होना चाहिए। क्षमा करना ये बहुत बड़ा गुण है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है और इसलिए हमें समझना है बाबा जुमदेव जी का जो दृष्टिकोण है हमें न्यायपालिका बनने के बजाय एक मार्गदर्शक बनने की प्रेरणा देता है। हमें सिर्फ न्यायपालिका नहीं बनना है, न्याय नहीं देना है, चाहे वो मार्गदर्शक हो या बड़े से बड़े पदाधिकारी हो, कितना भी बड़ा पावर हो। बस ये बुरा है इसको हटा दो, ये बुरा है इसको निकाल दो, ये अच्छा है उसको नहीं। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें मार्गदर्शन करना है, हमें उसे सही रास्ता दिखाना है, बार बार दिखाना है, बार बार दिखाना है, क्योंकि हमें टुकड़े टुकड़े नहीं करना है, हमें कैंची नहीं बनना है, हमें सुई बनना है, उसको सिलाना है, उस टूटे हुए को जोड़ना है, हमें जोड़ने वाले बनना है, जोड़ने वाले बनना है। हमें तोड़ना तो बहुत आसान है, टुकड़े करना बहुत आसान है। बाबा जुमदेव जी ने जो इतना बड़ा सेवक परिवार बनाया, एक एक सेवक को जोड़ा है, अनेक लोगों को एक किया, एक दिशा। हम कौन होते हैं इस मानव धर्म के टुकड़े टुकड़े करने वाले? किसने अधिकार दिया हमको? मेरे प्यारे सेवक भाई, अपने आप से सवाल पूछो। ये मैं नहीं, ये बाबा पूछ रहे हैं। हम क्यों एक दूसरे को बुरा बोल के इस मानव धर्म के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं? क्या अधिकार है ये? हमें न्यायपालिका नहीं बनना है, हमें बनना है सिर्फ मार्गदर्शक, जोड़ने वाला, सुधारने वाला, कार्यकर्ता। ये बाबा जुमदेव जी के अनमोल शब्द हमें समझना है। बाबा जुमदेव जी का एक एक सिद्धांत जो हम देख रहे हैं, अभी तक हमने 5 सिद्धांत देखे हैं। आप इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर सुनिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों। बाबा वही कह रहे हैं, कर्मों से होता है इंसान की पहचान, अच्छा बुरा कहना छोड़ो ये अज्ञान है किसी को अच्छा बुरा बनना। बाबा इसी से दुखी थे, बाबा इसी को परेशान थे। बाबा के पास ऐसे सेवक जाते थे, अच्छा और बुरा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन जो हमें कह रहा है, ये पीड़ा भरे शब्द है। बाबा जुमदेव जी इससे परेशान थे और इसलिए हमें समझना है, हमें अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना है, किसी और के तरफ नहीं। बाबा वही कह रहे हैं, बुरा जो देखन मैं चला, है ना, बुरा न मिलिया कोई। कबीर जी कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जब मैं दुनिया में बुराई खोजने निकला तो मुझसे जैसा बुरा कोई मुझे मिला नहीं, लेकिन जब मैंने अपने आप में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं, है ना। जब मैं दुनिया में बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने आप में अंदर झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं इस संसार में। अपने आप में झांकना है और गहराई में खोजना है, क्योंकि विकार अंदर है, पाप अंदर है, वासना अंदर है। तो हमें तो अपने ऊपर काम करना है, किसी को अच्छा बुरा न बोले। इसी के कारण हमारे परिवार में, पति पत्नी में मतभेद भी हो जाता है, कई बार संघर्ष हो जाता है, सेवकों में संघर्ष है सिर्फ अच्छा और बुरा बोलने के कारण। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये बाबा जुमदेव जी का मार्ग बड़ा अद्भुत है, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो बाबा जुमदेव जी आगे कहते हैं कि हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। बोले तो उसकी जगह क्या के खुद से पूछना चाहिए कि बाबा ने जो तत्व शब्द नियम दिए, बाबा ने जो तत्व शब्द नियम का आईना दिया है, जो सिद्धांत दिया है, क्या मैं उन नियमों का पालन करता हूँ? मैं कितना चलता हूँ? मैं कैसे कदम उठाता हूँ, है ना। वो मैंने अपने खुद के अंतःकरण को पूछना है और किसी को नहीं पूछना है, और किसी को अच्छा बुरा नहीं बोलना है। मुझे अपने अंतःकरण को पूछना है कि बाबा जुमदेव जी ने जो तत्व शब्द नियम का आईना दिया है, मैं कितना उस नियम पे चलता हूँ, मैं कितना अपने आप में देखता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बाबा का ये संदेश है, आज की वीडियो का ये महत्वपूर्ण संदेश है। मुझे मेरे अंतःकरण में झांक के देखना है। हमें बाहरी दुनिया को देखने की बजाय मुझे अपने अंदर में झांकने देखना है। ये तालिबे मंजिल तू मंजिल किधर देखता है, दिल
दिल ही तेरा मंजिल है, तू अपनी दिल की ओर देख। अरे बालों को संवारा तो क्या संवारा, तू अपनी दिल की ओर देख, तू अपने दिल को संवार ले। बाबा ने दिल को संवारने की बात कही है ना, खुद को पहचानने की बात बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं। इसलिए बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं कि तू अपने अंतकरण को पूछ, खुद से पूछ, खुद से सवाल कर कि बाबा ने कौन से सिद्धांत बताए, है ना, बाबा ने तत्व शब्द नियम बताए, क्या मैं कितना उसके ऊपर चल रहा हूँ। ये आत्मचिंतन का सबसे बड़ा पार्ट है, अपने आप से सवाल पूछना, अपने अंतकरण में झांक के देखना। यह हमें सिखाता है कि हम दूसरों की गलतियां निकालने के बजाय हम अपने कमियों पे ध्यान दें। जब हमारी दृष्टि बाहर रहेगी, दूसरों को ऊपर रहेगी, पति को, बच्चे पे, बाहर में सेवक को देखता रहेगा, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे चल रहा है। भाई तू अपने तरफ ध्यान दे, अपने कमियों पे ध्यान दे। तेरे को तेरे मैं को मारना है। सुबह के विनंती में हम रोज बोलते हैं, मुझे मेरे मैं के ऊपर काम करना है। मैं क्यों किसी के ऊपर काम करूं, है ना, तो मुझे मेरे कमियों के ऊपर ध्यान देना है। बाबा जुमदेव जी यही कह रहे हैं कि तू अपने अंतःकरण से पूछ, है ना। तो ये हमें अपनी प्रगति को मापने का सही तरीका बताता है ना। हमें अपनी लाइन बड़ी बनना है, किसी लाइन को छोटी नहीं करना है। ये नहीं ध्यान में रखना है कि इसको काट दूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, इसको हटा दूंगा तो मैं मार्गदर्शक बनूंगा, मेरी वाहवाही होगी, वाह 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 वाह, मेरी प्रशंसा होगी, है ना। वाह वाह मेरे प्यारे सेवक भाई, इसे हमें बाहर निकलता है, ऐसे विचारधारा से हमें बाहर निकलना है। यदि हम अपने अंतःकरण को साक्षी मानकर चलेंगे तो हम सही मार्ग पर हमेशा बने रहेंगे। हमें अपने आप में झांकना है, तभी हम बाबा के तत्व शब्द नियम को पकड़ सकते हैं। अन्यथा ये भगवान किसी के बाप का नौकर नहीं है कि मैं घूम के आता हूँ, मैं अविचारी बनता हूँ, तू बैठ यहाँ पे, वो भगवान है, वो तुरंत करण दे देगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा के जो अद्भुत शब्द है, ये जो मार्गदर्शन है, आइए हम इसे अनुभव करते हैं और अनुभव करते हैं कि सच्ची प्रगति बाहरी सफलता में नहीं है। कोई कितने भी आपकी तारीफ करे, वो 2 दिन तारीफ करेगा, आज आपको अच्छा बोलता है कि आप मार्गदर्शक हो, आप पैसा है, धन है, समझिए, लेकिन वो कल आपका दुश्मन भी बन सकता है, आपकी निंदा भी कर सकता है। और इसलिए हमें समझना है कि हमारी जो सच्ची प्रगति है बाहरी सफलता में नहीं है, बल्कि आंतरिक शुद्धि में है, आंतरिक शुद्धि में। इसलिए हमें अंदर में डूबे रहना है। यह हमें अपनी जिम्मेदारियों को एहसास दिलाता है। हमें समझना है कि मैं मार्गदर्शक हूँ, हमें समझना है कि हम संचालक हूँ, कितना बड़ा योग हमें मिला है, आज हम इस बड़े पद पे है ना, भगवान हमारे पास में है। परिवार में समझना है और सेवकों में समझना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, एक बेहतर इंसान बनाने के लिए बाबा जुमदेव जी हमें प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने अंतःकरण में झांक के देखो। हम हमारे जिम्मेदारी को एहसास करो, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बच्चा हूँ, है ना, मेरे माँ बाप की क्या इच्छा है, मेरे माँ बाप क्या चाहते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, इस मार्ग के जो युवा है ये भी इस मार्गदर्शक को समझे, इस बाबा जुमदेव जी के विचारों को समझे। आइए बाबा जुमदेव जी क्या कहते हैं, दूसरों को देखना बंद करो, अपनी राह निहारो, है ना। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, दूसरों को देखना बंद करो, अपनी राह निहारो, आत्मचिंतन की ज्योति जलाओ, खुद को संवारो। ज्योति जलाना है तो आत्मचिंतन की ज्योत को जलाओ, है ना, ताकि हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए। मेरे बाबा जुमदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, आपणाची आपण विचार करावा, दुजियाचा आधार न घ्यावा। हमें खुद ही खुद से विचार करना है मेरे प्यारे सेवक भाइयों, दूसरों का सहारा नहीं लेना है ना। अपने आप में बाबा जुमदेव जी ने हमें जो स्वावलंबी बनाया है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, किसी को बुरा बोल के आप कभी संसार में अच्छा नहीं हो सकते हैं। आइए, तो बाबा जुमदेव जी ने जो हमें मार्गदर्शन किया है, ये शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक तत्व शब्द नियम का आध्यात्मिक मार्ग है। तत्व शब्द नियम की यात्रा है जो हमें प्रेम, सम्मान, आत्मनियंत्रण, आत्मचिंतन का पाठ पढ़ाते हैं। ये हमारे तत्व शब्द नियम बड़े अद्भुत है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी ने जो मार्ग हमें बताया है उसी के ऊपर आज चलने का हम संकल्प करते हैं और एक बेहतर समाज बनाने का संकल्प करते हैं। मानव धर्म को जगाते हैं, सम्मान, दूसरों का सम्मान, दूसरों का आदर अनादर जो हम करते हैं, तो दूसरों का आदर करना, दूसरों का सम्मान करना, आज ये हमारी ज़रूरत है, मानव धर्म की ज़रूरत है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसी संकल्प के साथ आज मैं मेरे वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। लेकिन विराम देने के पहले आपने अभी तक
मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि यही मानव धर्म का प्रचार प्रसार है। तो जितने भी ग्रुप है आपसे संबंधित, आप उसमें ज़रूर इसको वीडियो को शेयर करें। बाबा के विचार है, मैं कौन हूँ और आप कौन हो, मैं और आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, बोलने वाले भी बाबा और सुनने वाले भी बाबा। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आपने जो पूरा समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्माएं सत्य मेलता प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।